विदुर हिंदू ग्रंथ महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक व हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री कौरवों और पांडवों के काका थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, इसीलिए उन्हें राजा बनने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन अपने बुद्धि और चातुर्य के कारण विदुर ने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया। विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। परंपरा से विदुर एक नीतिज्ञ के रूप में विख्यात हैं। हिंदी नीति काव्य पर विदुर के कथनों एवं सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। महाभारत युद्ध को रोकने के लिए विदुर ने यत्न किए पर सफल न रहे। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री किंतु न्यायप्रियता के कारण पांडवों के हितैषी थे। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया तथा वन में ही इनकी मृत्यु हुई। विदुर समय को देखते हुए अपनी नीतियों के माध्यम से धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे। इनकी यही रचना विदुर नीति के नाम से जानी जाती है। आइए हम भी इनकी सुंदर नीतियों का अनुसरण करें। अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद, यह 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए। निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। काम, क्रोध और लोभ यह 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर ले जाने के मार्ग हैं। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का त्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। जो विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है, उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। संसार के 6 सुख प्रमुख हैं: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से ना बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती हैं और समय आने पर वह अपना बदला लेता है। अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से दूर रहना, साथ ही परमात्मा में विश्वास रखना और श्रद्धालु भी होना, ऐसे सद्गुण बुद्धिमान और पंडित होने का लक्षण है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ करने से नहीं रोक पाते, वही बुद्धिमान या पंडित कहलाता है। अल्प मात्रा में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक और कांटों के समान है। ऐसे पुरुषों को अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जो अपने आश्रित जनों को बांट कर खाता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है, उसे भी धन देता है।